मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। दोनों आपस में जब बात बन गई, अब जब बारात पहुंची कानिए की गांव में तो पट्टी बांधी हुई, एक छोटी छोरी आके बोली माँ आपने गांव में ऐसो बींद आयो है, ऐसो बींद आयो है, घोड़ी के ऊपर चढ़ो है, लेकिन आंख में काली पट्टी है, मन तो लगे कि गर्मी के मौसम में मोतिया बिंद रो ऑपरेशन करा के आयो लगे मन। अरे बेटा यहाँ नहीं बोलना चाहिए, मोतिया बिंद रो ऑपरेशन नहीं है, यो भैरू जी जाते बेटा। अरे माँ फेरा में लाया, जोशी जी महाराज यहाँ का गेट खुलवा दिए, खोल दो, वहां का गेट खुलवा दिए, खोल दो। बोले क्यों? बोले फेरा कराने के बाद डंडा पड़ने वाला है हमारे ऊपर ही, बस हम तो फेरा करवाएंगे। ओम गरगट्टे स्वाहा, ओम बरबट्टे स्वाहा। जोशी जी अपना 4 रुपया सब दक्षिणा लिए और लड़की वाले वहां से और लड़के वाले वहां से भागे। जैसे ही लड़का लड़की वाला पुरोहित जी भाग्या तो पट्टी खुलते ही लड़की वाला बोलिया कानियो, तो लड़का वाला गावन ला गया, अरे मारो आछो परनिजो बेटो कानियो रे, मारो आछो रे परनिजो बेटो कानियो, अरे लाडो कानियो रे कानियो कानियो, मारो आछो रे परनिजो बेटो कानियो रे। मारो आछो परनिजो बेटो कानियो रे। लड़के वाला बोलिया देखो आप लोग अच्छा नहीं किए, मेरी सुंदर सी बेटी के साथ में कानिए का आप शादी करवा दिए, थाने समझना चाहिए सुंदर सी छोरी है और काने का शादी करवा दिया। लड़का वाला बोले हम लोग सवा शेर है इसलिए हम लोग ऐसी मजाक किए। पहली सग्गा मजाक होती थी, आज कोई अगर सगो जी को एक कटली खिला दे तो आपको मालूम नहीं है डायबिटीज चल रही है और आप यहाँ पर ये मीठा खिलाते हो, आपको मालूम नहीं। लेकिन पहली सग्गा मजाक तो दो समधी आपा मिल गया जो दूध चीनी आज, पनपे नित प्रेम हिये गले मिल जावा जी, जद भाग उजड़ा हुए चोखा समधी मिल जावे, मन रो भवड़ो बड़बड़ रावे, मन री कली कली खिल जावे। सुख भरणी बनड़ी आई, बनड़े सु नजर मिलाई, मन में आनंद कली खिलाई, सब देख यो हुलसावे, मन री कली कली खिल जावे। मेरे भाई बहन दूध में पानी मिलाओगे ना तो हमारे यहां पर एक पक्षी है जो दूध पी जाएगा, पानी को पानी छोड़ जाएगा। बोलो कौन है? हैं? हंस। लेकिन मेरे भाई बहन संबंधी दूध पानी की तरह मत बनाओ, दूध में चीनी की तरह मिलाओ। दो समधी आपा मिल गया जो दूध चीनी आज, जितनी मिलेंगी उतनी मिठास होती रहेगी। ये समधी का सम कहते हैं बराबर को, कोई चीज हम बराबर कहते हैं सम, और धी कहते हैं बुद्धि को। सम और जिसकी दोनों बुद्धि बराबर हो जाए वो समधी हो जाते हैं। राजा जनक जी और राजा हमारे दशरथ जी समधी बने। हिमाचल राज के साथ में हमारे भगवान शिव का पानी का संबंध हुआ। हिमाचल राज की जो बेटी मां मैना की जो गौरा बाई के साथ, उमा, अंबिका, अपर्णा, भवानी, ये महिमा हो गई वहां पर। जैसे ही मेरे भाई बहन लड़के वाले बोले कि हम तो सवा शेर हैं, लड़की वाले बोले थे सवा शेर हो तो मैं भी कोई कम को नहीं थे, कहीं हो? बोले मैं लो 2.5 शेर आ। आप कहीं करिया भाई थे गाओ मारो आछो पणीजो बेटो कानियो रे, और मारी बाई हमारी बाई हमारी लाडू, मारी बाई पक्का चले जते जानियो रे, मारी बाई पक्का चले जते जानियो, अरे मारी बाई पक्का चले जते जानियो, अरे थारो आछो परनिजो बेटो कानियो रे, आछो रे परनिजो बेटो कानियो रे। मारी बाई पक्का चले जते जानियो रे, थारो आछो परनिजो बेटो कानियो रे। अब अगर अपनी बहू को यहाँ से लेके जाना है ना तो i10 और i20 गाड़ी नहीं चलने वाली है। कौन सी? बोले BMW और ऑडी के सिवा जाएगी नहीं यहाँ से, ये गाड़ी मंगाओ। ऐसे संबंध होते थे पहले। जोशी जी महाराज श्रीफल लेके पहुंचे रूणीचे, पूछिया भाई अजमाल जी रो महल किसो? बोले आपको सामने जो महल दिख रही है जी, आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या,
तिलक बांधे हुए अजमाल जी के घर के बाहर बड़े शब्दों में लिखा हुआ है श्री राधे। जैसे हम इस ग्राउंड में आए तो बड़े से लिखा हुआ राम देवरा। मैंने कहा भैया को कि भैया मैं राम देवरा में आगे लगता हूँ, ये ऐसा लग रहा है मैं राम देवरा में कथा कर रहा हूँ बाबा की, धाम वही लग रहा है मेरे, लग रहा है कि रामदेव जी महाराज ये स्वयं कथा करवा रहे हैं। और मेरे भाई बहन ऐसी महिमा लगे कि आज वर पक्ष में आज अजमाल जी विराजमान है और वधु पक्ष में दलजी विराजमान है। ऐसी संबंधी मेरे भाई बहन वर और वधु पक्ष के रूप में विराजमान है। और बोलिया कि पहले के जमाने में घर के बाहर लिखा जाया करता था श्री राधे मंगलम। थोड़ा जमाना चेंज हो गया, लोग लिखे स्वागतम, थोड़ा हिंदी आया, फिर बच्चे पढ़ने लग गए इंग्लिश मीडियम में, लिखे वेलकम। और हमारे सुंदरकांड की आप चौपाई देखो, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख कपि हर्षाए। लंका में विभीषण कहता था राम राम राम, जाके कोई शिकायत कर दिया रावण को, आपका भाई राम राम बोलता है, आपको मालूम है, लंका को ढा देगा एक दिन। रावण आया कृपाण लेकर के, दोष मेरे शत्रु का नाम लेता है। बोले भैया कसम है आपकी, अगर मैं किसी का नाम लूं तो। भैया की कसम खा रहा है वो। बोले भैया मैं राम मतलब रावण भैया, माँ मतलब मंदोदरी भाभी, मैं तो मेरे भाई और भाभी का नाम के सिवा किसी का नाम ही नहीं लेता हूं मैं। तब रावण ने कहा कि अगर मेरे और मेरे धर्मपत्नी का नाम लेता है तो ऐसे क्यों लेता है, पूरे रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए। ऐसी महल बना दिया वो कि सब जगह राम ही राम लिख दिया। नव तुलसी का वृंद ते देख कपि हर्षाए। वृंदावन, आज वृंदावन बन गया, मुझे मानो विभीषण की जो ऐसी। और पहले लिखते थे मंगलम, फिर आया स्वागतम, फिर आया वेलकम, अब तो घर के बाहर लिखे थे कुत्तों से सावधान। मेरे भाई बहन आदमी कहाँ जाए बताओ, घर में एक ही है कि सारे बहुवचन लिखा होता है। जोशी जी महाराज गया, आवाज दिया, माता मैना दे। आज फाटक खटखटाया, आज जोशी जी महाराज फाटक खटखटाया तो माता मैंने द्वार खोली। आज द्वार खोलते ही माता मैना दे बीच में बिलोणों कर रही थी। रोज ठाकुर जी ने बिलोणों करके माखन खिलाती थी रोज। मानो माता मैना दे की जो हाथों में कंगन पहने हुए वो 3 ताल का दरसार है। वो दिन दिन नादा दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नादा दिन दिन नादा ऐसे बिलोणा करती थी और कीर्तन गाया करती थी। फाटक खटखटाए तो माता उठी और आज स्वयं दरवाजा खोले। मेरे भाई बहन, आप अगर अपने काम को ठाकुर जी का नाम दोगे ना आप, तो आपके घर बैठे आपके काम हो जाएंगे। रोटी बनाते समय ठाकुर नाम का कीर्तन, ये नहीं कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहाँ गिरे एक वहां गिरे, आधे बीच में गिरे। और भगवान का भोजन तो बना नहीं, प्रसाद तो बना नहीं, कुछ नहीं हुआ। भगवान की जब रोटी बनाओ घर में तो उस समय कीर्तन के सिवाय कुछ मत करो। ऐडी महिमा हो गई। और ठाकुर जी ने, माता मैना दे रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी माखन की, अपने ठाकुर जी के। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी को रोज माखन और मिश्री का भोग रोज लगे, भली थोड़ा लगे, क्योंकि भगवान कब आपके हाथ से, कब ललिता और कब विशाखा के हाथ से भगवान कोई माखन खा जाए। और भगवान ने ऐसी महिमा की कि आज जब माता मैना दे ने द्वार खोला तो देखा कि जोशी जी खड़े हैं। जोशी जी महाराज बोले, जोशी श्रीफल साव घड़ी तवर सुता परवेश, बेगा पधारो बारात ले,
निज सोडा तणारे देश। श्रीफल साओ शुभ घड़ी तवर सुता परवेश बेगा। पधारो बारात ले निज सोडा तणारे देश। श्रीफल साओ शुभ घड़ी, आज शुभ नक्षत्र शुभवार शुभ घड़ी में आपके यहाँ पर मैं आपके छोटे बेटे रामदेव के लिए मैं श्रीफल लेके आया हूँ। माता मैना दे के आंख में आंसू आ गए। हे द्वारकाधीश, घर बैठे बैठे बहू आ गई, मुझे कहीं जाने का दरकार ही नहीं। कोई कोई के घर बैठे काम हो जाते हैं तो समझ लो उन्होंने कोई भजन सच्चे मन से किया है। कल मैंने बताया ना कि मन जो श्रद्धा लग जाएगी। श्रद्धा का भजन कैसा होता है मेरे भाई, आप जानते हो। श्रद्धा में आप की ऐसी श्रद्धा रहे तो बाकी सारी बागडोर भगवान के हाथ में होती है। एक जगह गाया जा रहा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। एक माता जी बहुत बोली थी, उन्हें कीर्तन गाना नहीं आता था। सुन के आई और जब यहाँ से अभी कोई यहाँ से अपने घर जाते हैं तो घर में कोई ना कोई कीर्तन गाते हैं। अरे महाराज जी ने वो कीर्तन गाया था, ये कीर्तन वो गाया था, ये कीर्तन गाया था, तो गाते हैं लोग। तो बूढ़ी माता जी थी, उन्हें याद नहीं आया। वो बोली, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। गाना था मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। एक महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे। भगवान के आसपास में ज्ञान का वातावरण नहीं चलता, भगवान के आसपास प्रेम का वातावरण चलता है। भगवान प्रेमावतार है। और मेरे भाई बहन, संत बोले कि अरे बुढ़िया माँ क्या बोल रही हो? दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, भगवान की डोरी तेरे हाथ है, तुम्हें नरक मिलेगा। तो बुढ़िया माँ बोली, हे भगवान, हे महाराज, हम जैसे मूर्खों को नरक जैसा जगह कहाँ मिलना है? वो तो आप लोग को ही मिलना है मेरे भाई। मुझे मालूम नहीं नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। बुढ़िया माँ को कुछ नहीं मालूम, वो तो भजन करती है भाई। हमारी डोरी भगवान के हाथ हो या भगवान की डोरी हमारे हाथ हो, डोरी हाथ में होनी चाहिए। पकड़ लो हाथ सांवरिया, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरी है पाप की गठरी, संभालोगे तो क्या होगा। ऐसी महिमा होगी। माता मैना दे ने श्रीफल लिया और मस्तक पे लगाया। जोशी जी महाराज जाने लग गए। जोशी जी महाराज जैसे ही जाने लगे तो जोशी जी महाराज को माता मैना दे बोली, अरे कंवर साहब ने तो देख लो। जोशी जी महाराज के मन में आया, मैं इतनी जगह गयो, सब जगह मैंने बोलिया कि भाई बेटी बहू कैसी है, लेकिन यहाँ तो कोई यही नहीं पूछा कि बहू कैसी है। मुझे लगता है लड़के में कोई ना कोई खोट है। और रामदेव जी महाराज की एक बात बोली हुई है, अरे जैसी जारी भावना रे बैसो फल पासे, जैसी जारी भावना रे, जैसी जारी भावना रे बैसो फल पासे, वो तो बैसो। अरे पापी नुगरा सु अड़गो रे जियो राम सा। मारे रोनी चारे राजा ने मनावा जियो गुण। अरे वारी वारी खम्मा मारे द्वार करे नाथ रे, द्वार का धीर सिखी। पापी नुगरासु रामदेव जी अलग रहे। रामचित मानस की चौपाई है कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम जी तो एक ही देखे वाला लोग ढेर बा, तरह तरह के लागत बा नजरिया के फेर बा। ऐसी महिमा है। और भगवान तो एक है, लेकिन देखने वालों के अलग अलग रूप है। कोई देखता है भगवान मेरे सेठ जी हैं, कोई देखते हैं भगवान मेरे बेटा हैं, कोई देखते हैं भगवान मेरे भाई हैं, कोई देखता है भगवान मेरे ये है कि नहीं मेरे भाई बहन? अलग अलग रूप से लोग देखते हैं। भगवान कहते हैं मेरे से एक बार संबंध बना लो, तुम मुझे याद करो चाहे मत करो, लेकिन रोज मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा कि कहाँ है वो जो संबंध बनाने मेरे से आया।
संसार में होता है अनुबंध जो कभी ना कभी टूट जाएगा, और भगवान से होता है संबंध जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर भगवान कभी संबंध। भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है, और संसारी को छोड़ना आता है, पकड़ना नहीं आता है। और माता मैना दे बोली मारे लाडले ने देख के आओ। जोशी जी महाराज बोले चलो देख के आए। रामदेव जी महाराज की एडी महिमा हुई कि रामदेव जी महाराज की उम्र थी अभी 15 से 20 वर्षों की, रामदेव जी महाराज बन गए 60 और 70 वर्षों के। क्यों? क्योंकि जोशी जी महाराज के मन में पाप आया कि मेरी यजमान की बेटी में अगर कमी है तो यहां भी कमी है। अब कहीं बतावा, अरे 10 और 20 बाबू 50 60 बढ़ने गया। 10 और 20 बाबू अरे 10 और 20 बाबू 50 60 बढ़ गया। बाबू 50 60 बढ़ने गया। अरे मुछिया दाढ़ी दौड़ी दौड़ी आई जियो मारे, मुछिया दाढ़ी दौड़ी दौड़ी आई जियो। खम्मा 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 रे कंवरे अजमानरा, रुणी चारे राजा ने मनावा जियो गुण। रुणी चारे राजा ने मनावा। 10 और 20 बाबू 50 60 बन गया। मुछिया दाढ़ी रामदेव जी महाराज की दौड़ी दौड़ी। जोशी जी महाराज ऊपर गया माड़िए में तो देखा कि कोई बूढ़ा दादू जी बैठे है। रामदेव जी महाराज ने छोड़ करके जोशी जी महाराज कोई कमरे में गया तो देखा कोई नहीं है। नीचे आवन लग गया तो रामदेव जी महाराज पूछिया भाई किने खोज रहे हो, थारो काम करो। जोशी जी बोलिया क्यों भाई, भलाई रो जमानो को नहीं। बूढ़ो आदमी थाने कुछ बात पूछे थे, बताओ को नहीं। जोशी जी बोले नहीं नहीं दादो जी, मैं तो मेरे कंवर साहब ने देखने वास्ते आया हूं। थारे कंवर साहब को कई नाम है? बोले मारे कंवर साहब को नाम रामदेव है। तब रामदेव जी महाराज बोले मेरे से बिना मिले जा रही हो। बोले आप कौन? बोले मारो नाम रामदेव। जोशी जी महाराज माथे में हाथ दिया, हे राम हे बाबा, 2 घर डूब तो एक ही डूब सी। बटी ने बाईरा हाथ पकड़ा पता ही कोनी। अरे बटी ने दादो जी दांत और दाढ़ लागे गिरवी दे के रखे करा कहीं। अब नीचे आया, माता मैना दे बोली क्यों जोशी जी मारो छोरो किया लाग्यो, कंवर साहब किया ला गया थाने। तब जोशी जी महाराज बोले, जोशी जी महाराज बोले कि कंवर साहब को डब्बी में बंद कर लो, काजल की डब्बी में कहीं नजर नहीं लग जाए। बोले क्यों? यहाँ क्यों बोलो जोशी जी? बोले मारे जोशी जी महाराज बोलिया कि कंवर साहब ने काजल की डब्बी में बंद कर लो। तब माता मैना दे बोली हाँ हाँ मैंने मालूम है कि मारो छोरो लाखों में एक ही वास्ते आप यहाँ बोल रहे हो। नहीं, हर एक माँ को लगता है कि मेरा बेटा लाखों में एक, और है भी बेटे लाखों में एक ही होते हैं मेरे भाई। बेटे की महिमा कम नहीं है, बेटियों की महिमा गाता हूं तो बेटे संसार में कम नहीं है मेरे भाई बहन। बेटी की शादी होती तो बेटे जाते हैं अपने बहन के वहां पे मान बढ़ाते हैं, बीरा रमक झमक कर आयो। भाई आता है तो बहनों की आंखों में आंसू आता है, मेरे भाई आए आज, अब सब हो जाएगा। ये प्रेम है मेरे भाई बहन। और माता मैना दे बोली कि मारो बेटो लाखों में एक है। तो जोशी जी बोले हाँ मैंने मालूम है, लेकिन माता जी मारी जी की आप रे घर में जी की बीननी आवेली, मारे जो बात दुनिया में एक है बात हारे घर आवेली। बोले क्यों? मेरा हाथ पाँव दुनिया में एक है, आप रे घर बीननी बन के आवेली बा। जोशी जी मना जावन लग गया। थोड़ी दूर पहुंचे अभी श्री राधे बिल्डिंग तक, तब रामदेव जी महाराज वही रूप अपनी माँ को दिखाए, वही रूप माँ को दिखाए। तब माँ बोली अरे बेटा होली में सांग बन के लोग घूमते, वैसे बन के कैसे घूम रहे हो? होली में लोग अलग अलग रूप बन के घूमते हैं ना। रामदेव जी महाराज बोले माँ आज यही जचगी हमारे, आई जचगी मारे आज। तो बेटा ससुराल से जो जोशी आए थे उनको तो नहीं दिखाए गए, माँ उद्घाटन वही करके गए इस रूप का।
अरे बेटा जुल्म कर गया। क्यों जुल्म कर गया बेटा? जो बूढ़े होते हैं वो भी ससुराल जाते हैं तो यहाँ थोड़ा काला करके जाते हैं कि आज ससुराल जा रहे हैं, थोड़ी सफेदी आ जाए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बुढ़ापा आने का संकेत हमें कान देता है। मालूम है आपको कैसे? श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरटपन अस उपदेशा। कान के पास में जब सफेद बाल आते हैं तो कहते हैं मैं सफेदी आ गई है, थोड़े से अब संभल के रहो। तो कहते हैं कि चिंता मत करो, ऐसे ऐसे चीज हमारे मार्केट में आए कि फिर काला कर देंगे। भगवान काले को सफेद करते हैं और हम सफेद को काला करते हैं। बताओ कठिन कौन सा है, काले को सफेद करना या सफेद को काला? भगवान कितना कठिन काम करते हैं, भगवान काले को सफेद करते हैं। श्रवण समीप, कानों के पास में, श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरटपन अस उपदेशा। बुढ़ापा आ गया है। 60 कहते हैं मूर्ख को, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ये ऐसी उम्र में वन की तरह घर में रहा करो। और 59 आते ही मतलब समझ लो 60 कहते हैं मूर्ख को, मूर्खता आ जाती है। 1 मिनट चाय घर में नहीं मिले तो बच्चे जैसे चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाना शुरू कर देंगे। अरे क्या बात है, आजकल चाय में देरी कैसे हो रही है, क्या हो गया है घर में? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ये मूर्खता में चलती है। और 69 अब तरने की बारी आ गई। अब भगवान की भजन में लग जाओ भाई, फिर भी मोह माया नहीं छूटती नहीं, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, ये महिमा चल रही। जोशी जी महाराज, रामदेव जी महाराज जवान अवस्था बन के अपने जवान अवस्था बनाई और लीले घोड़े पे सवार होकर के जोशी जी महाराज को आवाज दी, जोशी जी महाराज ठहरो। जोशी जी को सुनाई पड़ा, बाई रो पड़ गयो बेरो, कोनी होसी फेरो। अब जोशी जी महाराज ने अब अठू जल्दी टूरो। जोशी जी और जोर से भागे, रामदेव जी लीले घोड़े पर और जोशी जी आगे। जोशी जी महाराज का जाके पांव पकड़ लिए। कहां जा रहे हैं? जोशी जी महाराज बोले कि आप कौन? रामदेव जी बोले मिस्टर आरडी। अरे मिस्टर आरडी मतलब? बोले रामदेव। बोले आप इंग्लिश बोल रहे हो? बोले ब्याह शादी करने वास्ते लैंग्वेज ज्यादा याद होना चाहिए। अब रामदेव जी महाराज बोले कि भाई आप हमारे घर चलो, मैं अपनी खातरी कर सू। रामदेव जी महाराज सोचा, जोशी जी महाराज ने खातरी बतावा। जोशी जी महाराज ने बताया आप हमारे घर चलो, मैं अपनी खातरी कराना। कौन सी? चावल जी मावा रे सावरा, हालो हालो नी जोशी जी माने आंगनिया, हालो हालो नी जोशी जी मारे आंगनिया। थारे अच्छी करो मनुआ, पधारो मारे आंगनिया। हालो हालो नी जोशी जी मारे आंगनिया। थारी अच्छी करो ला मनुआ, चावल जी मावारे जोशी जी थारे उजेड़ा। खाने हरिये मुंगारी घालो दाल, विराजो मारे आंगनिया। खाने गाय दुआ मारे जोशी जी थारे गोरड़ी। गाय दुआ मारे जोशी
जी थारे गोरेड़ी थारे दूध की बनाऊं खीर बिराजो मारे आंगनिया थारे दूध की बनाऊं खीर पधारो मारे आंगनिया। का पोवारे जोशी जी थारे लड़खड़ा फल का पोवारे जोशी जी थारे लड़खड़ा थाने आलू मटर रो घालो सा अरे थाने आलू घालो सा अरे थाने मटर पनीर रो घालो सा ये थाने काचर फड़ी रो घालो सा पधारो मारे आंगनिया थाने काचर फड़ी रो घालो सा पधारो मारे आंगनिया बिराजो मारे आंगनिया पधारो मारे आंगनिया। रामदेव जी महाराज के कहते ही जोशी जी के मुंडों में पानी आवन लागी। जोशी जी महाराज बोलिया भाई चलो चलो चलो। गए जोशी जी महाराज। जोशी जी महाराज जैसे गए 11 दिनों तक जोशी जी महाराज ने खूब भोजन किया। रामदेव जी महाराज के नाम की जो प्रसादी लेता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता है और वृद्ध होने वाला व्यक्ति भी जवान दिखता है। आप जब भोजन करो आप लोग 5 बार बोलो आ रामदेव, बोलो एक बार आ रामदेव, जोर से बोलना पड़ेगा। आ रामदेव बोलो।